viewers, how are you? A very good morning to all of you. I hope all of you are getting my voice clearly. So, when we are speaking, our voice is being heard. But when we talk about English grammar, then the topic of voice is different there. It is not about the sound, our voice, हमारी आवाज़ की बात नहीं होती. वॉइस हमें ये बताता है कि काम हो रहा है या करवाया जा रहा है. द वॉइस इज़ दैट प्रॉपर्टी ऑफ द वर्ब विच शोज वेदर द सब्जेक्ट इज़ परफॉर्मिंग और एक्सपीरियंसिंग द एक्शन. When a verb represents its subject as doing the action, it is said to be in the active voice. But when a verb represents its subject as being acted upon, it is said to be in the passive voice. सिंपल मीनिंग में हम ये कहेंगे कि जब ये बता रहे हैं कि सब्जेक्ट काम कर रहा है, मतलब सब्जेक्ट इज़ परफॉर्मिंग, तो हमारा एक्टिव वॉइस रहेगा. और सब्जेक्ट is experiencing the action, then it will be passive voice. So there are two types of voice, active voice and passive voice. So what is the active voice? If the subject is performing the action, then the verb is said to be in the active voice. Look the formation. The dog ate our turkey. The dog is subject एंड एक्टिव वर्ब इज एट. एट किससे रिलेटेड हो रही है? द डॉग से. सब्जेक्ट डिड द वर्ब, सो इट इज़ द एक्टिव वॉइस. एंड व्हाट इज़ द पैसिव वॉइस? इफ द सब्जेक्ट इज हैविंग द एक्शन डन टू इट, देन द वर्ब इज सेड टू बी इन द पैसिव वॉइस. फॉर एग्जाम्पल, आवर टर्की वॉज ईटन बाय द डॉग. इसमें क्या है? सब्जेक्ट इज हैविंग द वर्ब डन टू इट. सब्जेक्ट पर काम हुआ है, सब्जेक्ट ने काम खुद नहीं किया है, तो ये आपका पैसिव वॉइस है. अब एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में कैसे चेंज होगा, इसके लिए आप ये छोटा सा डायग्राम देख सकते हैं. सिंपल सा एक सेंटेंस लिया है, आई लव माई कंट्री. तो आई जो सब्जेक्ट है वो कहाँ चला जाएगा? चेंज हो जाएगा मी में, और उससे पहले लग जाएगा बाय. वर्ब है तो उसको हम कर देंगे फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड फॉर्म हो जाएगी. पैसिव वॉइस में आपको हमेशा थर्ड फॉर्म मिलेगी, ये याद रखना है. जो ऑब्जेक्ट है माई कंट्री, उसको हम स्टार्टिंग में ले आएंगे. माई कंट्री इज़ लव्ड बाय मी. लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल्स. फर्स्ट इज़ रिपोर्टर्स राइट न्यू रिपोर्ट्स. जो रिपोर्टर हैं वो नई नई न्यूज़ रिपोर्ट्स लिखते हैं. ये आपका एक्टिव वॉइस है क्योंकि रिपोर्टर्स लिख रहे हैं, डायरेक्ट जो सब्जेक्ट है वो काम कर रहा है. पैसिव वॉइस में क्या होगा कि न्यूज़ रिपोर्ट्स आर रिटन बाय रिपोर्टर्स. तो इसमें क्या है, मेन स्ट्रेस हमारा कहाँ रहा कि न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं उनको लिखा जा रहा है रिपोर्टर्स के द्वारा, तो थोड़ा सा सेंस चेंज हो जाती है. नेक्स्ट है माइकल इज़ बेकिंग ए ब्राउनी. माइकल डायरेक्ट काम कर रहा है, बेकिंग द ब्राउनी. एंड पैसिव वॉइस में जो ब्राउनी है उस पर काम हो रहा है माइकल के द्वारा. अब ब्राउनी इज़ बीइंग बेक्ड बाय माइकल. नेक्स्ट, द कंपनी हायर्ड न्यू वर्कर्स लास्ट ईयर. इसमें भी आप देख सकते हैं कि आपको बताया गया है जो कंपनी है उसने लास्ट ईयर न्यू वर्कर्स को हायर किया. तो जो मेन स्ट्रेस है वो कंपनी के द्वारा बताया गया कि कंपनी ने काम किया. लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होगा? न्यू वर्कर्स वर हायर्ड बाय द कंपनी लास्ट ईयर. इसी तरह आप देख सकते हैं, द सेल्समैन वॉज हेल्पिंग द कस्टमर व्हेन द थीफ केम इनटू द स्टोर. तो पैसिव वॉइस में बनेगा द कस्टमर वॉज बीइंग हेल्प्ड बाय द सेल्समैन व्हेन द थीफ केम इनटू द स्टोर. अब देखते हैं कि अलग अलग टेंसेस में आप वॉइस को कैसे चेंज करते हैं. उसके लिए क्या रूल्स है? सबसे पहले है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस. टेंस हम कर चुके हैं
और सारे टेंसेस मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और उससे पहले सेंटेंसेस भी आपको मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ताकि आपको वॉइस को समझना आसान हो जाए। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या रहता है, जो टेंस की फॉर्मेशन मैंने बताई थी, स्ट्रक्चर बताया था, ये सिंपल एक्टिव वॉइस में आपका वही स्ट्रक्चर रहेगा। जैसे ही प्लेज चेस, तो क्या रहेगा इसमें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या था ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस था। इसको पैसिव वॉइस बनाते समय हम क्या करेंगे, पहले एग्जांपल से देखिए आपको क्लियर हो जाएगा। चेस इज प्लेड बाय हिम। चेस जो था हमारा ऑब्जेक्ट था, उसको हम स्टार्टिंग में ले आते हैं। उसके बाद वर्ब टेंस के हिसाब से हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो हम इज एम आर यूज़ करेंगे, ठीक है। और अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो हमारा इसमें हैज़ हैव प्लस बीन यूज होगा। तो आपको सबसे पहले एक्टिव वॉइस का टेंस आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद उसको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट को हम स्टार्टिंग में ले लेंगे, फिर हम हेल्पिंग वर्ब लगा लेंगे, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाय, एंड देन जो सब्जेक्ट है उसको हम चेंज करेंगे कि वो सब्जेक्ट ही है तो हिम में चेंज हो जाएगा, शी है तो हर में चेंज हो जाएगा। इसी तरह सिंपल कंटिन्यूस टेंस में इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी रहती है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का तो आपको मालूम ही है, तो बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। शी इज़ राइटिंग ए लेटर, तो क्या करेंगे हम, लेटर को फर्स्ट में ले आएंगे, देन हेल्पिंग वर्ब लेटर के अकॉर्डिंग हमारी इज लगेगी, देन हम बीइंग ऐड करेंगे, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड बाय हर। हर कहाँ से आया, हर हमने सी के हिसाब से लगाया। नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होगा, आपके हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब रहती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है। ही हैज़ केप्ट हिज वर्ड, तो इसमें क्या रहेगा, हमारा हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव ही रहेगी, देन हम इसके साथ बीन ऐड करेंगे एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। हिज वर्ड हैज़ बीन केप्ट बाय हिम। नेक्स्ट आ जाता है आपका सिंपल पास्ट टेंस। इसमें क्या रहेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है और डिड लगाते हम। प्रेजेंट सिंपल में आपने देखा डू या डज लगता है और पास्ट में आपका डिड लगेगा। ये सारे रूल्स मैं आपको टेंसेस के वीडियोस में क्लियर कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको लिंक में देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। तो ही एब्यूज्ड मी एंड आई वॉज एब्यूज्ड बाय हिम। आई कहाँ से आ गया, आई आया है मी से। मी को हो किस में चेंज होता है, आई में। आई के हिसाब से हम वॉज या वर्ब में से लगाएंगे तो वॉज लगेगा, देन थर्ड फॉर्म बाय एंड देन ऑब्जेक्ट। हिम कहाँ से आया, हिम ही से आया है। तो इसी तरह ये सारे टेंसेस के रूल हैं, आपको दिए गए हैं। आप क्विकली इनका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अगर आप बाद में भी रीड करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा से बता देती हूँ कि सब्जेक्ट फॉर्म को आप ऑब्जेक्ट में कैसे चेंज करते हैं। जो आई होता है उसे हम मी में चेंज करेंगे, वी को अस में, यू को यू ही रहेगा, ही का हिम हो जाएगा, शी का हर, दे का दैम, इट का इट ही रहेगा। और कोई भी नाम होगा तो वो नाम एज इट इज़ रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं, आप आसानी से इसको समझ भी सकते हैं और याद भी रख सकते हैं। अब बात करते हैं सेंटेंसेस विथ टू ऑब्जेक्ट्स। कई सेंटेंसेस में क्या होता है, आपको टू ऑब्जेक्ट्स दे रखे होते हैं। जैसे दे सेंट मी ए गिफ्ट, इसमें क्या ऑब्जेक्ट है, एक तो मी ऑब्जेक्ट है और एक गिफ्ट भी ऑब्जेक्ट है, तो दोनों ही ऑब्जेक्ट हो गए। तो पैसिव वॉइस बनाते समय आपको देखना पड़ेगा कि किसको पहले लगाएं। तो दोनों तरीके से बन सकता है। अगर आप गिफ्ट को लगा सकते हैं पहले, ए गिफ्ट वॉज सेंट टू मी बाय देम, या आप ये भी कर सकते हैं आई वॉज सेंट ए गिफ्ट बाय देम। तो दोनों सेंटेंसेस आपके राइट रहेंगे। शी टीचेज अस इंग्लिश, इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय हर, और वी आर टॉट इंग्लिश बाय हर। इसमें भी आपके दो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, एक अस है और एक इंग्लिश है। तो दोनों से ही आप सेंटेंस बना सकते हैं, दोनों आपके राइट रहेंगे।
अब तक आपने देखा है कि जब भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम बाय का यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ वर्ब्स होती हैं जो बाय के साथ नहीं लगती। जैसे आपको दिया गया है नो, सरप्राइज, प्लीज, कंटेंट, सेटिस्फाई, अलार्म, डिसप्लीज, क्राउड, इंटरेस्ट, ग्रो एंड एक्स्ट्रा। कुछ एग्जांपल्स देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा मैं क्या कहना चाहती हूँ। आई नो यू, तो पैसिव वॉइस में आप क्या करेंगे, यू को आगे ले आएंगे, यू आर नोन टू मी। इसमें क्या आया है, बाय नहीं आया है, टू आया है, क्योंकि इंग्लिश आपकी एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें आपको हर रूल का एक्सेप्शन मिल जाएगा। जैसे नेक्स्ट देखिए, हर बिहेवियर प्लीज्ड मी, प्लीज के साथ भी आप बाय नहीं लगाएंगे, प्लीज के साथ विद लगेगा। रिजल्ट्स इंटरेस्ट मी, तो इंटरेस्ट के साथ आप इन लगाएंगे, बाय नहीं लगेगा। अलार्म है, अलार्म के साथ आप एट लगाएंगे। कंटेंस है, कंटेंस के साथ आपका इन लगेगा। नेक्स्ट एंड लास्ट है सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड के साथ भी विद लगता है, बाय नहीं लगता। इन वर्ब्स का भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में कभी आप रिवाइज करना चाहें तो आप कर पाएंगे। एग्ज़ाम में आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको एक सेंटेंस दे दिया जाता है और उसके 4 ऑप्शंस आपको दे दिए जाते हैं पैसिव वॉइस के। उसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना होता है। आपकी सहूलियत के लिए यहाँ मैंने आंसर टिक कर रखा है, तो आप देख सकते हैं सभी क्वेश्चंस के आंसर मैंने टिक कर रखे हैं। आप खुद भी इनको ट्राई कीजिए, बना के देखिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा ही आप परफेक्ट बनेंगे इंग्लिश में। कुछ और एग्जांपल्स भी मैं शेयर कर रही हूँ, जल्दी से या रीड कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए।